अभी पिछले वीडियो में फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम पढ़ा। उसमें हमने क्या पढ़ा कि E बराबर -n d∅v/dt, यानी कि नोट ठीक। देखो आता है स्पष्ट है कि ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, अब डालो नेक्स्ट हेडिंग। ठीक, फैराडे का द्वितीय नियम। देखो, द्वितीय नियम का मतलब ये है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी कारण का विरोध करता है। जैसे मान लीजिएगा किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, ठीक, तो उसी के कारण ही तो क्या उत्पन्न हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित वैद्युत धारा। ठीक है ना, तो ये उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। इस नियम को हम जो है याद करने के लिए, समझने के लिए हम कभी कभी ये भी कह देते हैं कि बाप बेटे का नियम। ठीक है ना, पुत्र जो होता है वो हमेशा पिता की ही बात का विरोध करता है। ठीक है, क्योंकि जो पिता ही अपने पुत्र को पालता है, बड़ा करता है, वही उसका विरोध करता है। तो यही जो है फैराडे का नियम, द्वितीय नियम। ठीक है ना, तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या है कि किसी कुंडली में अथवा वैद्युत परपद में प्रेरित वैद्युत धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक, तो डालो हेडिंग, आप लोग डाल दी हुई हेडिंग फैराडे का द्वितीय नियम। देखो, इस नियम के अनुसार किसी कुंडली अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल किसी कुंडली में इस नियम के अनुसार किसी कुंडली अथवा वैद्युत परपद में, ऐसे लिखिएगा, इस नियम के अनुसार किसी कुंडली अथवा वैद्युत परपद में प्रेरित वैद्युत धारा अथवा प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित वैद्युत वाहक बल उसी कारण का विरोध करता है, उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, ये फैराडे का द्वितीय नियम है और इसी द्वितीय नियम को हम लोग कहते हैं लेंज का नियम। डालो हेडिंग आप लोग, लेंज का नियम। ठीक है, तो लेंज का नियम डालो हेडिंग, और जो आपने फैराडे का द्वितीय नियम लिखा था उसी को सेम उतार देना, यानी सेम वही लिख देना। तो यही आपका लेंज का नियम है। चाहे तो आप ऐसे समझ लो कि जो फैराडे का द्वितीय नियम है वही लेंज का नियम। ठीक, तो लेंज का नियम आप लोग जो है अपने आप लिख लेंगे। ठीक है ना, अब लिखो नोट नंबर, फिर लिखो 1। लिखो फैराडे के प्रथम नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, है ना। फैराडे के प्रथम नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। जो फैराडे का प्रथम नियम, इसका एक नाम और है न्यूमैन का। ठीक है,
नंबर 2 लिखेगा, फ्लक्स परिवर्तन के कारण, फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, कुंडली के निश्चित बिंदु पर, कुंडली के निश्चित बिंदु पर उत्पन्न नहीं होता, कुंडली के निश्चित बिंदु पर उत्पन्न नहीं होता, बल्कि पूरी कुंडली में वितरित होता है, बल्कि पूरी कुंडली में वितरित होता है। ऐसा नहीं कि एक ही स्थान पर कहीं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो जाए। चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन जो है वो कहाँ पर होता है, इसके मतलब जो कुंडली है, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ऐसा नहीं है कि किसी कुंडली के एक ही स्थान पर हो, एक ही बिंदु पर हो, यह पूरी कुंडली में वितरित हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका जो है फैराडे का, फैराडे के 2 नियम क्लियर हो गए आपके। अब हम जो है आगे कुछ आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको और कुछ छोटी छोटी बातें आपको और बताते हैं, ठीक है।